हाय फ्रेंड्स, आज हम नारुतो की सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और हर सीज़न का अब हम रिव्यू करेंगे। इस वीडियो को कर दे लाइक और मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक नाइन टेल फॉक्स विलेज पर हमला कर रही होती है और सारे निंजा उससे लड़ रहे होते हैं और बुरी तरह नाकाम हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। लेकिन उसी वक्त फोर्थ होकागे आ जाती हैं जो उस फॉक्स को सील कर देते हैं और वो उस बच्चे के अंदर सील करते हैं जिसका नाम होता है नारुतो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो के पीछे बहुत सारे निंजास भाग रहे होते हैं और वो बड़े बेहतरीन तरीके से इन जोनी निंजा से बच रहा होता है और ये सारी बात होकागे को पता चलती है। और अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो ने बड़ी बेहतरीन तरीके से निंजा टेक्निक इस्तेमाल करके उनको धोखा दिया है। ऐसे ही वो हंस रहा होता है तो उसके पीछे उसके एकेडमी के सर इरुका सेंसेई आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम नारुतो यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसे ज़बरदस्ती एकेडमी में लेकर चले जाते हैं। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर नारुतो और इरुका सेंसेई बात कर रहे होते हैं और इरुका सेंसेई नारुतो को कह रहते हैं कि भाईजान मेहनत कर लो, और नारुतो इस तरह का बिहेवियर देता है कि नारुतो मुंह परे कर लेता है और इरुका सेंसेई को इसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो पूरी क्लास को कहते हैं कि तुम सारे अब ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करके दिखाओगे। पहले आती है साकुरा हारुनो जो बड़े बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है इरुका सेंसेई के रूप में। फिर आता है सासुके उचिहा, वो भी बड़ा बेहतरीन तरीके से इरुका सेंसेई के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर आता है नारुतो इतने ख़तरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है कि इरुका सेंसेई की हालत ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। और फिर इरुका सेंसेई कहते हैं कि नारुतो आइंदा के बाद कभी ऐसी हरकत ना करना। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो होकागे के स्टैचूज़ को साफ़ कर रहा होता है और इरुका सेंसेई कहते हैं कि तुम तब तक घर नहीं जा सकते जब तक तुम इन स्टैचूज़ को साफ़ ना कर लो। तो नारुतो कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि घर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा हो। तो इरुका सेंसेई को अपनी इस कही पे अफसोस होता है और नारुतो को वो रेमन की ट्रीट दे देते हैं जिससे नारुतो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और इरुका सेंसेई रेमन खा रहे होते हैं और इरुका सेंसेई नारुतो से पूछते हैं कि आखिर तुम ये हरकतें क्यों करते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे कौन होती हैं। तो यहाँ पर हमें होकागे की डेफिनेशन पता चलती है कि आखिर होकागे होते कौन हैं। तो नारुतो कहता है कि मुझे पता है कि वो सबसे बेहतरीन फाइटर्स होते हैं और वो अनडिफीटेड निंजास होते हैं जो कभी बैटल में नहीं हारे। और वो कहता है कि सबसे बेहतरीन फोर्थ होकागे थे जिन्होंने नाइन टेल फॉक्स को हराया था। और नारुतो कहता है कि मैं एक दिन होकागे बनूंगा और सारे लोग मुझे फिर इज्जत की निगाह से देखेंगे और कभी मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे और मुझे बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और फिर नारुतो इरुका सेंसेई को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं आपका हेडबैंड पहन सकता हूँ। तो इरुका सेंसेई कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम पास नहीं होते तब तक मैं तुम्हें ये हेडबैंड नहीं दे सकता। और हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लास चल रही होती है और इरुका सेंसेई क्लास वालों को पढ़ा रहे होते हैं और क्लास को कहते हैं अब आपका टेस्ट है क्लोन जुत्सु का। और नारुतो को हम देखते हैं जो कहता है कि इसी में तो मैं सबसे बुरा हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो आता है और वो एक शैडो क्लोन बनाने की कोशिश करता है और बुरी तरह नाकाम होता है तो वो फेल हो जाता है। और मिजुकी सेंसेई कहते हैं कि हमें इसे एक और ट्राई देनी चाहिए और इसे पास कर देना चाहिए। तो इरुका सेंसेई कहते हैं कि नहीं, इसे हम पास नहीं कर सकते क्योंकि बाकी बच्चों ने 3-3 शैडो क्लोन्स बनाई है और नारुतो एक भी नहीं बना सकता। और देखो इसकी शैडो क्लोन किस तरह की है। और हम देखते हैं कि नारुतो उदासी के साथ एक जगह बैठा होता है और दो लड़कियां नारुतो को बुरा भला कह रही होते हैं। नारुतो ही सुन रहा होता है और इस वक्त नारुतो के पास मिजुकी सेंसेई आ जाती हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चलो। तो होकागे और इरुका सेंसेई कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिजुकी सेंसेई नारुतो को समझा रहे होते हैं और नारुतो कहता है कि आखिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों करते हैं। तो मिजुकी सेंसेई उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारी भलाई के लिए इरुका सेंसेई कर रहा है ताकि तुम आगे बढ़ सको, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह है, उसके भी कोई पेरेंट्स नहीं थे, तुम्हारे भी कोई पेरेंट्स नहीं है। और नारुतो कहता है कि इस दफ़ा वाकई मेरा बहुत दिल था कि मैं पास हो जाऊँ। तो मिजुकी सेंसेई कहते हैं लगता है तुम्हें एक सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। तो नारुतो दिल में सोचता है क्या एक सीक्रेट। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इरुका सेंसेई अपनी यादों में होते हैं और वो सो जाते हैं और उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और जब वो बाहर जाते हैं तो अपने सामने मिजुकी सेंसेई को देखते हैं और मिजुकी सेंसेई कहते हैं कि नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा लिया है। तो इरुका सेंसेई कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब स्क्रोल ऑफ सीलिंग से है। तो वो कहते हैं हाँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग खोल चुका है और वो उसके अंदर जुत्सु देख रहा है। तो पहला जुत्सु शैडो क्लोन जुत्सु है और नारुतो कहता है कि मैं इसी में तो सबसे बुरा हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे निंजा लॉर्ड होकागे के पास आए हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हम नारुतो के प्रैंक्स को पहले बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन अब उसने स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा कर हद पार कर दी है और ये बहुत बड़ा क्राइम है। और लॉर्ड होकागे कहते हैं कि जल्दी जाओ नारुतो को मेरे पास लेकर आओ। तो वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि इरुका सेंसेई भी नारुतो को ढूंढ रहे होते हैं। और इस सीन में हमें मिजुकी के गंदे इरादों को पता चलता है कि क्यों आखिर उसने नारुतो से स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुराया। सारा काम उसने नारुतो से इसी वजह से करवाया ताकि वो और ज़्यादा ताकतवर बन सके। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके थक चुका होता है और वह सांसें ले रहा होता है और उसी वक्त इरुका सेंसेई आते हैं और उसे कहते हैं तुम पकड़े गए। तो नारुतो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, मुझे सिर्फ एक जुत्सु ही लर्न करने का मौका मिला। तो इरुका सेंसेई पूछते हैं कि आखिर तुमने स्क्रोल ऑफ सीलिंग क्यों चुराया। तो नारुतो कहता है कि मुझे मिजुकी सेंसेई ने बताया है
कि जो बच्चा स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को पढ़ता है वो पास हो जाता है। और इरुका सेंसे गुमसुम हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मिज़ुकी ऐसा कर सकता है। और उसी वक्त कुनाई से इरुका सेंसे पर हमला हो जाता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मिज़ुकी होता है जिसने इरुका सेंसे पर हमला किया था। और इरुका सेंसे नारुतो को कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन तुमने ये स्क्रॉल ऑफ सीलिंग मिज़ुकी के हाथ नहीं लगने देना। और मिज़ुकी कहता है कि नारुतो ये सिर्फ तुम्हें ताकतवर होने से बचा रहा है ताकि तुम ताकतवर ना हो जाओ। और मिज़ुकी नारुतो को कहता है कि इरुका सेंसे ये चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ ये स्क्रॉल ना लग जाए। तो इरुका सेंसे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मिज़ुकी कहता है कि मैं बताता हूँ कि असल में झूठ कौन बोल रहा है। तो मिज़ुकी कहता है कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि लोग तुम्हारे साथ कैसा रवैया रखते हैं, कि इसी वजह से क्योंकि तुम्हारे अंदर वो 9 टेल फॉक्स है। और यहाँ पे नारुतो शॉक में चला जाता है और इरुका तुमसे हमेशा नफरत करते हुए आया है। तो हम देखते हैं कि मिज़ुकी सेंसे नारुतो पर एक शूरिकेन फेंकते हैं और इरुका सेंसे नारुतो का कहते हैं कि नीचे झुक जाओ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, इसी वजह से इरुका सेंसे नारुतो के ऊपर आ जाते हैं और उन्हें वो शूरिकेन लग जाता है। तो नारुतो पूछता है आखिर क्यों? तो इरुका सेंसे कहते हैं कि हम एक जैसे हैं, मैंने भी तुम्हारी वाली हरकतें की थी ताकि मैं अटेंशन पा सकूं। तो पीछे से मिज़ुकी सेंसे की आवाज़ आती है कि नारुतो ये तुम्हें सिर्फ बहला रहा है ताकि ये तुमसे स्क्रॉल ले सके। और उसी वक्त नारुतो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड होकागे बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं अगर 9 टेल फॉक्स नारुतो के अंदर से बाहर आ गई तो फिर विलेज तबाह हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और इरुका सेंसे भाग रहे होते हैं। तो इरुका सेंसे कहते हैं कि स्क्रॉल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो इससे पहले कि मिज़ुकी तुमसे ले जाए। तो नारुतो उनके पेट पर एक बेहतरीन सा पंच मारता है और इरुका सेंसे बहुत दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाला है एक ट्विस्ट और वो नारुतो को कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इरुका नहीं बल्कि मिज़ुकी हूँ। और वहाँ पर नारुतो कहता है क्योंकि मैं नारुतो नहीं इरुका हूँ। तो इरुका सेंसे और मिज़ुकी बात कर रहे होते हैं और मिज़ुकी कहता है कि आखिर तुम उसकी क्यों प्रोटेक्शन कर रहे हो, उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था और वो एक बीस्ट है जो ताकत के पीछे पागल है और पूरी विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इरुका सेंसे कहता है कि हाँ बीस्ट ऐसे ही होते हैं। तो नारुतो जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है ये सोचता है कि आखिर इरुका सेंसे भी मेरे बारे में इस तरह सोचते हैं। तो इरुका सेंसे कहते हैं नारुतो कोई बीस्ट नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, अपना पूरा काम तवज्जो से करता है, कभी कभी ख़राब कर देता है और उसकी सफरिंग हमेशा उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो मिज़ुकी इस बातों पे चढ़ जाता है और इरुका को कत्ल करने आता है। तो उसी वक्त नारुतो आता है और उसके मुंह पर एक ज़ोरदार लात मारता है और कहता है अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मिज़ुकी कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ट्राई करके देख लो। तो नारुतो की एक आवाज़ आती है और वो कहता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और बहुत सारे नारुतो के क्लोन्स बन जाते हैं और इरुका सेंसे इस पर बहुत हैरान हो जाते हैं। तो इरुका सेंसे कहते हैं कि ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि हार्ड कॉपीज हैं। नारुतो ने एक एक्सट्रीमली एडवांस जुत्सु सीख लिया है और नारुतो के सारे क्लोन मिज़ुकी की चटनी बना देते हैं। और आखिरकार नारुतो को निंजा हेडबैंड मिल जाता है और नारुतो पास हो जाता है। दोस्तों ये तो था आज का एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप कोई फ़नी चीज़ चाहते हैं इस वीडियोज़ में तो मुझे बताएं, तो मैं फ़नी चीज़ में लेकर आऊँगा।